हमें नजर आ तो मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू ये हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू ये हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तो ऐ खुदा के रूह, जो हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह, जो हमें तो छू। बोलो बोलो बोलो, ऐ खुदा के रूह, जो हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह, तू हमें तो छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही जल और ज्योति, तू ही जल और जीवन बोलो रोटी, तू ही जीवन का जल है प्रभु, राहों की ज्योति, तू ज्योति है प्रभु। तेरी प्रजा बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। तेरी हजूरी में खड़े हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। किसके हुजूरी में हैं आप? यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रभु के हुजूरी में आए हैं तो प्रभु आपको छुड़ाएगा। आमीन। बाइबल में लिखे हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा बेटा, हर बीमारी से, दुखों से, बंधनों से, पाप से, नसों से, दुखों से, पीड़ाओं से प्रभु तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि लोग आजाद हो, बीमारी से, गरीबी से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के नसों से। गलत रास्ता आपकी जिंदगी से नहीं जा रहा तो आज यीशु के नाम से तुम्हारे बॉडी से जाएगा। हालेलुया। आपने नशे छोड़ने की बहुत बार प्रयास किया लेकिन नहीं जा रहा, लेकिन ये नाम से जा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की आत्मा आपको छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया। बहनें भी नशा करते हैं। हालेलुया। बहनें भी नशा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? यस कि नो? सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? बहनें भी नशा करते हैं। जितने भाई नशे करते हैं बहनें भी नशा करते हैं। ध्यान से मुझे सुनो। लेकिन मेरा परमेश्वर बहनों को भी आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं शर्माओगे तो आजाद होंगे। मैं तेरी शक्ति को यीशु के नाम से बांध देता हूं। मैं तेरी ताकत को, तेरे जादू टोना को यीशु के नाम से बांध देता हूं। मैं भांग 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 देता हूं। मैं तेरी शक्तियों को बांध देता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया।
तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ महक तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महक तेरी खुशबू। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? वचन तुम्हें बल देता है, वचन तुम्हें आजाद करता है बेटा। वचन जरूरी है, वचन तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया, वचन क्या करेगा? तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। नहीं बदल रहा है तो आज बदलेगा। अरे नहीं छूट पा रहे हो तो तुम छुटकारा पाओगे। मैंने कहा ना कि भाई लोग शराब पीते हैं लेकिन बहनें भी पीती हैं। मैंने सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। लेकिन कौन पीता है यहां पर? बता मुझे हाथ। आज मेरा यीशु तुझे आजाद करेगा। हालेलुया। हाँ, आजाद होना चाहते कि नहीं? चाहता कि नहीं? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे प्रभु बोल रहे हैं। हालेलुया। मेरे लोगों, खुदा ने कहा कि बहुत सारे लोग जब तक मृत्यु के स्वाद नहीं चखेंगे तब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन आप जीवित कलाम पर विश्वास करो, मेरा परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा। मेरा प्रभु तुम्हें, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे सब आजाद होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तुम्हारे बीमारी, तुम्हारे गरीबी, तुम्हारे बंधन टूटेगा यीशु के जीवित नाम में। हालेलुया। चाहते हो कि आजाद हो जाऊं मैं? हालेलुया। तो अपने हाथ दिखाओ। मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं आजाद हो जाऊं। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मैंने वही बहने दिखाना जो आप नशे नहीं छोड़ पा रहे हो। शर्माना नहीं भाई। आज परमेश्वर आजाद करने के लिए जा रहा है। आज मेरा प्रभु आजाद करेगा। यदि शर्माएगा तो फिर से वो दुष्ट आत्माएं तुम्हें परेशान करेगा, फिर से वो नशे तुम्हें परेशान करेगा। लेकिन यदि आज तुम शर्माओगे नहीं तो मेरा प्रभु तुम्हें आजाद करेगा। मुझे ध्यान से सुनो मेरे बहन, मेरा प्रभु तुम्हें इसलिए खड़ा करना चाहता है कि तुम आज की इस मीटिंग में आजाद होंगे। मैं तुम्हें अपमान होने के लिए नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आजाद करने के लिए खड़ा कर रहा है। हालेलुया। क्या आप आजाद होना चाहते हैं? यस। कौन नशा करता है बहनों में से? नीचे करो हाथ, नीचे करो हाथ। कौन कौन नशा करता है बहनों में से? आप नशा करती हो? खड़ी हो जा बेटा। ओ जीसस, ताली बजाओ यीशु के लिए। मेरे प्रभु ने बोलने के लिए बोला तो मैंने बोला। मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे प्रभु की आत्मा ने बोला कि बेटा लड़के लोग नशे करते हैं, एक माइक लेके जा। वॉलंटियर चेंज हो तुम, बैठ इधर, माइक लेके जाओ उधर। बता बता, माइक चालू कर। मैं शराब पीत हूँ। हो जीसस। बीच बात में ले लेता हूँ, रोज नहीं पिया। मैंने झूठ बोला? किसने बोला? बोलो यीशु ने। आपने मुझे बताए थे बेटा? नहीं बताए थे। नहीं बताई? कहाँ से आई हो तुम? टिहरी से। पिहरी से? हाँ। और आई हो यहाँ पर कितनी दो बार हो गई। 2 बार हो गया। आपने मुझे बताया था मैं शराब पीती हूँ भैया।
नहीं बताया था। नहीं बताया? किसने बताया? अभी प्रभु की आत्मा ने। बोलो प्रभु की आत्मा ने। प्रभु की आत्मा ने। देख रहे हो, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे बेटा। आंख बंद कर, हाथ उठा, आंख बंद कर। मुझे बता कितने दिन से पी रहे बेटा? कितने दिन से पी रही है तू? 2 साल से। 2 साल से। प्रभु के लिए ताली बजाओ, आज आजाद कर रहा है। फिर बेटा परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम्हारे बॉडी से वो स्पिरिट जा रहा है। मैंने कहा ना तू नहीं शर्माएगी तो परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। आज मेरा प्रभु तुम्हें छुड़ा रहा है। तुम्हारे बॉडी से वो स्पिरिट, नशे वाला स्पिरिट छोड़ के जा रहा है। चल गंदी आत्मा, इस बेटा को छोड़, निकल, चल चल, पटक के भाग 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 भाग। गंदी आत्मा छोड़ छोड़, यीशु के नाम में। अशुद्ध सेना, तेरे शक्तियां जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसको लेकर आ, इधर लेकर आ, लेकर आ, इधर आ बेटा। शर्मा नहीं, आज मेरा प्रभु तुझे आजाद करेगा। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है, इसलिए कर वचन जरूरी। इधर आ जा मेरे बहन, इधर आ। तू छुटकारा चाहती है इस बात से? यस। क्या नाम है तेरा? उर्मिला बर्मन, सुरमिला। प्रभु तेरा छुटकारा कर रहा है बेटा। देख तू आजाद हो रही है। चल उठ उठ उठ, चल चल चल। अशुद्ध आत्मा इसके बॉडी से निकल। वाइन पिलाने वाली स्पिरिट, मैं तुम्हें आदेश करता हूं, आजाद हो रहा बेटा। छोड़, अशुद्ध सेना निकल जा। आज से बेटा तू आजाद है। तू आजाद है यीशु के नाम में। तू आजाद है, तू आजाद है। वह स्पिरिट तुम्हें छोड़ रहा है। देख, छोड़ के जा रहे हैं। देख 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 देख। चल चल, छोड़ 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 छोड़, यीशु के नाम में। चल चल, निकल। अशुद्ध आत्मा उठ। प्रभु के नाम से तुझे मैं कुचलता हूं, कभी नहीं आना इस बहन की बॉडी में। बेटा तुम यीशु के खून से आजाद हो। आज फ्री करता हूं तुम्हें। उस स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहा है। देख, छोड़ के जा रहा है। बोल यीशु मेरे अंदर आ। बोल यीशु मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर आ जा। मुझे छुटकारा दे। यीशु के नाम में मैं आजाद हो जाऊं। मैं आजाद हो जाऊं। बोलो आमीन। फ्री करता हूं बेटा, आज से तुम आजाद हो नशे से, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आओ ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। वचन बोलो आजाद करता है। वचन क्या करता है? मुझे आजाद करता है। आइए मेरे साथ निकाले। आप मेरे साथ निकालो मत्ती के पुस्तक, जल्दी निकालो। 2 3 4 6 में बैठते हैं, उसको सीधा खाना के लिए छोड़ देंगे उसको। यही चर्च के अंदर, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, यहाँ खाना बनेगी यीशु मसीह के नाम में। इसको कैंटीने बना देंगे सीधा। हमारा मीटिंग लेट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा खाना बनाने वाले खाना बनाते रहेंगे और हम खाने वाले खाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब टाइम होता है तो मुझे आपके बारे में चिंता होता है कि मुझे सवा 2 हो गया, यहाँ पर मैं छोड़ूंगा, आप घर जाएंगे, खाना नहीं बना कर आए होंगे। हालेलुया। आप दुआ करो कि परमेश्वर बहुत जल्दी नवंबर तक हमारी ओपन मीटिंग चालू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है बेटा। इस नगर में परमेश्वर ने यूं ही नहीं रखा, इस नगर के वासियों को परमेश्वर चंगा करना चाहता है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती के पुस्तक 8 अध्याय। हाँ निकाले निकाले निकाले। 8 अध्याय 23 पद से पढ़ेंगे हम लोग आगे।
एक बार हेडिंग दिखाना क्या मुझे? बोलो प्रभु तुम्हारे साथ होगा। बोलो प्रभु हमारे साथ होगा। मैं नहीं डरूंगा, प्रभु मेरे साथ है। सब जन बोलो बेटा, बोलो मैं नहीं डरूंगा, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे बच्चों के साथ है, प्रभु मेरे पति के साथ है। एक बहन यहां पर गवाही दे रही थी कि मेरे पति घर छोड़कर चला गया, किसी ने बोला कि तुम्हारा पति अब आने वाला नहीं है। वो फोन घुमाई रोते रोते, मैंने बोला कि तुम्हारा पति बहुत जल्दी आने वाला है, डरो नहीं, प्रभु उसे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, तो परमेश्वर तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खुद का जीवन, चाहे जहां भी रहो, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करता है। बोलो आमीन। देखो प्रभु तुम्हारे साथ होगा। आज मीटिंग का मेन हेडिंग यही बेटा कि प्रभु तुम्हारे साथ होगा, प्रभु तुम्हारे पास होगा, प्रभु तुम्हारा करीब होगा, प्रभु तुम्हारे बच्चों के साथ होगा, प्रभु तुम्हारे काम के साथ, नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ, खेती बाड़ी के साथ, हर परिस्थिति में प्रभु तुम्हारे साथ होगा। लेकिन आपको डरना नहीं है। आइए वचन में जाएंगे हम लोग। 8 अध्याय, मत्ती का 8 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे। 23, 24, 25, 26। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, और देखो एक झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने और लगी। बाइबिल बताते नाव लहरों से ढकने लग गई और वह सो रहा था। और बाइबिल बताते यीशु सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? बोलता है क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो और गया। बाइबिल बताती सब शांत हो गया। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से तुम्हारे हर एक तूफान शांत होने वाला है। आमीन। चाहे वो बीमारी का तूफान आपको सता रहा है, चाहे गरीबी का तूफान आपको सता रहा है, चाहे वो कोई भी तूफान, चाहे दुश्मन की तूफान, दुष्ट आत्माएं जो आपको सता रहा है, लेकिन आज इस मीटिंग के बाद आप तूफान को शांत होते देखोगे। बोलो आमीन। तूफान शांत होने वाला है आपकी जिंदगी के ऊपर से। हालेलुया। मेरे बेटा, मेरा परमेश्वर आपके लाइफ में काम करना चाहता है। बस आपको परमेश्वर को समझना पड़ेगा। इधर देख बेटा, मेरे तरफ इधर देख, सीधा बैठ, पूरा सीधा बैठ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबिल बताती है चेले यीशु के साथ था, यीशु भी चेले के साथ थे, लेकिन बाइबिल बताती है कि चेले तूफान को देखकर डर गए, घबरा गए, बोलने लगे प्रभु आप तो हम नहीं बच पाएंगे, मर जाएंगे। बोलते कि अब हम नहीं बच पाएंगे, बोलते कि अब हम नहीं जी पाएंगे। बोलता है कि ये समुंदर का लहर है और बड़ा तूफान हमको डुबा के मार डालेगा। बोलता है कि ये तूफान हमको आज खत्म कर देगा। वो प्रभु को चिल्ला उठे, बोलता है कि प्रभु 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 तू यहाँ पर सो रहा है,
बड़े आनंद के साथ, और बोलता है हम यहां पर मरे जा रहे हैं, देखो तूफान को। बाइबल बताते यीशु पिछला भाग में सो रहा था। चले उस तूफान को देखकर डर गए, घबरा गए, बड़े भयभीत हो गए। आज भी दुनिया में बहुत बार परमेश्वर के लोगों बीमारी देखते हैं, जब कैंसर हो गया इंसान डर जाते हैं, अरे अब क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। जब देखते हैं दुष्ट आत्मा आपको प्रॉब्लम कर रहा है। पिछले दिनों में बताया कि दुष्ट आत्मा बहन के पूरे घराने को पकड़ लिया था, लेकिन प्रभु ने आजाद कर दिया। घर में मीटिंग कराने के बाद प्रभु ने छुटकारा दिया। बहुत सारी गवाहियां मैंने सुना कि परमेश्वर ने फोन के द्वारा आजाद कर दिया, फोन के द्वारा छुटकारा दिया, फोन के द्वारा उसके बंधन टूट गए, गिल्टियां खत्म हो गया, उनके बच्चे चंगे हो गए, उनके पति घर वापस आ गया। क्या है, प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रभु हमारे तूफानों को शांत करता है। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे बेटा, तुम्हारे तूफान थम जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे बीमारी का तूफान उठ खड़ा हुआ है तुम्हें मारने के लिए, चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी ताकत तुम्हें परेशान कर रखा है, लेकिन यदि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वो तूफान आज की शाम थमने वाला है। बाइबल बताती है यीशु पिछले भाग में सो रहा था, यीशु साथ में था, यीशु दूर नहीं था। आपको क्या लगता है यीशु तुम्हारे साथ नहीं है? कितने लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह नहीं है? कोई बता सकता है हाथ मुझे? हाँ, कोई बता सकता है कि यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है? एक अंकल ऐसे बोलते हैं मेरे को, हालेलुया, टच पिता पावर। आज ये ब्लेस हो यीशु के नाम में, तुम्हारे ऊपर से वो ताकतें खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। वो ऊपर आया था मेरे पास, मैंने बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करा के जाना। बोला क्यों परेशान करता है तुम्हारे बहू बेटा? बोलते कि शराब पीते। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तुम्हारे तूफान यीशु के नाम में थम जाएगा यदि तुम्हारा विश्वास बड़ा है तो। यस, यदि तुम्हें विश्वास है बेटा कि मेरे हर परिस्थिति में मेरा प्रभु मेरे साथ है, हर हालात में मेरा प्रभु मेरे साथ है, हर परिस्थिति में प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मुझे नहीं त्यागेगा, मेरा प्रभु मुझे इस गरीबी में नहीं छोड़ेगा, प्रभु मुझे इस बीमारी में मुझे नहीं छोड़ेगा, प्रभु मेरे हाथ को पकड़ के रखा है, वो मेरा परिस्थिति में मुझे नहीं छोड़ेगा। यदि आपके अंदर विश्वास है तो मैं बोलना चाहूंगा हर तूफान यीशु के नाम में शांत होने वाला है। यीशु चेलों को बोलता है, हे अल्पविश्वासियों, बोलता है क्यों डरते हो? उसने आंधी और पानी को डांटा और क्या हो गया? बोलते शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। आज से शांत होने वाला है बहन, शांत होने वाला है बहन। मैं तुझे बोल रहा हूं, मैं तुझे बोल रहा हूं, मैं तुझे बोल रहा हूं, तूफान शांत होने वाला है तुम्हारे लाइफ से। बोलो आमीन। मैं तुम सबको बोल रहा हूं कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे नौकरी में, तुम्हारे बिजनेस में तुम दुखी को देख रहे हो, तुम निराश को देख रहे हो, तुम परेशान को, हताश को देख रहे हो, लेकिन वो तूफान को आज के शाम शांत होते देखोगे यीशु के नाम में। वो तूफान शांत होगा। जिस चीज से तुम डरे और घबराए हो वो तूफान शांत होने वाला है, वो तूफान शांत होने वाला है, वो तूफान शांत होने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है चेले डर गए,
अब पढ़ेंगे 25 पद। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हाँ, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु हमें बचा, बोलता है हम नष्ट हुए जा रहे। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। सुनो, चेले देख के घबरा गए। बोलता ये कैसा मनुष्य है, इसकी आवाज से तो आंधी और पानी भी क्या हो जाता है? बोलता शांत हो जाता है। बोलता कैसा मनुष्य है ये। हालेलुया, फॉलो यीशु मसीह की। आप विश्वास करोगे, डरोगे नहीं तो तुम्हारे घर से शांत होगा तूफान। आपको विश्वास करने के यीशु मसीह तुम्हारे साथ है बेटा। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। जैसे चेलों के साथ में यीशु था, वैसे आज आत्मा में, पवित्र आत्मा में यीशु तुम्हारे साथ है। उन दिनों में यीशु स्वयं था। आमने सामने जो मैं आपको देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, वैसे यीशु चेलों के साथ था। लेकिन यीशु स्वर्ग उठाया गया क्रूसेड के बाद। जब क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मारा गया, मुर्दों से जी उठा। जी उठने के बाद जब स्वर्ग में गया, यीशु बोलता है कि मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आमीन। आज तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार अकेला नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अकेला नहीं है, तुम बीमारों में तुम स्वयं अकेले नहीं हो मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरा प्रभु का आत्मा तुम्हारे साथ है। बोलो आमीन। तुमको डरने की बात नहीं है शैतानों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, गरीबियों से, और भी किसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बोलो मैं ना डरूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। बच्चे लोग वर्शिप कर रहे थे कि नहीं? क्या कर रहे थे? मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बोलो मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बोलो मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। अब जल्दी जल्दी निकालेंगे मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय 23 पद पढ़ो। जल्दी निकालो, टीवी स्क्रीन में देखो। हमें आधा घंटा से पहले आपको समापन करेंगे, विदा करेंगे आपको। हाँ, मुझे बताओ जल्दी। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने क्या आवाज दिया अपने लोगों के लिए? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी, और बोलता एक पुत्र का जन्म होगा, और उसका नाम इमानुएल रखा उसका जाएगा। नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बोलो हमारे साथ है। हमारे साथ। इमानुएल का अर्थ क्या है बेटा? परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे करीब है, गॉड हमारे साथ है। बोलो मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। आप वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना। बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, समझ नहीं आता। बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में मेरा प्रभु क्या कहता है। लेकिन अब जब बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्या कहा प्रभु ने? यीशु के बीच बातें करता रहा। हालेलुया। बोलता कि एक कुंवारी क्या होगा? बोलता गर्भवती होगी। अरे कभी कुंवारी क्या गर्भवती हो सकता है?
लेकिन नहीं, ये तो खुदा का, गॉड का योजना था कि परमेश्वर ने कुमारी को चुना जो किसी पुरुष का मुख भी नहीं देखा था। हालेलुया, यीशु मसीह की। बोलता है इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? बोले परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का क्या अर्थ है? पढ़ो इसको। एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी यस। और एक पुत्र जनेगी और एक पुत्र जन्मेगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बोलो हमारे साथ है। इम्मानुएल का अर्थ क्या है बेटा? बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है। 1 तारीख का एक्सीडेंट कब हुआ था बेटा तुम्हारा? 1 जनवरी दिसंबर 2023 को। जनवरी हो गया था ना, जनवरी की रात 12:30 बजे, मतलब जैसे न्यू ईयर में आप गए वैसे एक्सीडेंट हो गया। हमारे जवान यहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे कुछ भाई एक्सीडेंट हो गया है। आप पास्टर जी जल्दी प्रार्थना करो। हालेलुया। और डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे पेट की अंतड़ियां यस फट गया था, लेकिन प्रार्थना के बाद में बोलो चंगा हो गया। बोलो चंगा हो गया। बोलो मैं ना डरूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत बार दुष्ट आत्मा बहुत सारे घरों को परेशान कर रखा, लेकिन डर और भय के कारण उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो रहा है। वो दुष्ट आत्माएं क्या कर रहे हैं? उनको परेशान कर रखा है। लेकिन आपको उसको बोलना है कि शैतान मैं ना डरूंगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। यस, हालेलुया। बहुत सा परिवार बहुत सारी चीजों में दबे हैं, पड़े हैं, कुचले हुए, निकल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, लेकिन यीशु मसीह का क्या कहना है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम्हें भयभीत होने की बात नहीं है, तुम्हें शर्मिंदगी होने की बात नहीं है। बस आपका विश्वास को बड़ा करना है। चेलों को यीशु कहता है, हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डरते हो? उसने आंधी और पानी को डांटा और क्या हो गया? शांत हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपको डांटना सीखना है। क्या करना सीखना है बेटा? डांटना सीखना है। बुखार वाली आत्मा चल मेरे बच्चा को छोड़, यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या होगा? शांत हो जाएगा तूफान। क्या हो जाएगा बेटा? शांत हो जाएगा। बहुत बार डर जाते तूफान को देखकर। चेले डर गए, घबरा गए। नैया में पानी भर रहा है, नैया पलटने वाला है, नैया डूबने वाला है। यीशु जब के साथ था, बाइबल बताती है चेले घबरा गए। बोलता है कि प्रभु हम तो नष्ट हुए जा रहे और तू हमारी चिंता नहीं करता। क्या हो सकता है कि बाइबल में लिखा है जन्माने वाली माता तुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी। बोलता है कि क्या हो सकता है कि परमेश्वर तुझे भूल जाए? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं भूलता, परमेश्वर नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपके करीब से कभी बाहर नहीं जाता। आपको ये बिलीव करना है कि आप बाहर कहीं हैं, आपके घर आपके बच्चे हैं। आप ये नहीं सोचना कि मैं बाहर हूं, प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा। आप ये नहीं सोचना प्रभु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप घर में हैं। आपको ये सोचना है कि प्रभु का दूत मेरे परिवार के साथ है। आमीन। प्रभु मेरे साथ है और मेरे प्रभु मेरे घर के साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इम्मानुएल का अर्थ यही बेटा कि परमेश्वर हमारे क्या है? साथ है, करीब है। हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमारे घर में। हमें कोई भी बात की डर की जरूरत नहीं है। आपको घबराना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आपका बीमारी नहीं जा रहा तो आपको डरना नहीं है। आपके घर से गरीबी नहीं जा रहा, आपको डरना नहीं है। आपके घर से दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा तो डरना नहीं है। आपको विश्वास करना है, विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने बोलना है, शैतान मेरे घर से भाग। यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूं। आंधी और पानी को डांटा और क्या हो गया? शांत हो गया यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग अपने विश्वास को बड़े करके जाएंगे, सुनो मुझे ध्यान से, जितने लोग परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे अपनी परिस्थिति के ऊपर में, बोलेंगे यीशु के नाम में शांत हो जाओ,
यीशु के नाम में छोड़ के जाओ, यीशु के नाम में थम जाओ, यीशु के नाम में बीमारी जाओ, कैंसर जाओ, दुष्ट आत्माएं जाओ, बच्चों को परेशान करना बंद कर। यदि जो बोलना प्रारंभ करोगे तो वो ठहरेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से वो जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। अरे आपको बोलना है, जब तक नहीं बोलोगे परमेश्वर की आत्मा कैसे काम करेगा? जब तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करोगे परमेश्वर तुम्हें कैसे छुड़ाएगा? परमेश्वर के वचन जीवित, पवित्र और सामर्थी और दोधारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ गुदे गुदे को छेदता है और मन की बातों को जांचता है और क्या करता है, वो हमारी जिंदगी में बड़ा काम कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के परमेश्वर तुम्हारे साथ है बेटा। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घर, तुम्हारे खेत खलियान, तुम्हारे नौकरी, तुम्हारे बिजनेस, सबको परमेश्वर बढ़ाएगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तुम परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के परिवार हो, परमेश्वर के जन हो। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को त्यागता नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। बाइबल में लिखा है इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। आप ये नहीं सोचना कि पादरी साहब के साथ है, हमारे साथ नहीं है। नहीं, पादरी के साथ तो है लेकिन तुम्हारे साथ भी है। बोलो हालेलुया। प्रभु आपके साथ है बेटा। आपको डरना, घबराना, भयभीत नहीं होना है। आपको अपने विश्वास को बड़ा करना है। आपको परमेश्वर के साथ समर्पित रहना है। आप जब परमेश्वर के साथ समर्पित रहते हैं तो क्या लगता है कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। जब आप जितने ज्यादा परमेश्वर में समर्पित रहते हैं, जितने ज्यादा प्रभु के करीब रहते हैं, जितने ज्यादा आप प्रार्थना के साथ रहते हैं, जितने ज्यादा आप पवित्रता के साथ रहते हैं, जितने ज्यादा आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, जितने ज्यादा आप चर्च मीटिंग अटेंड करते हैं, उतने ज्यादा ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। महसूस कब खत्म हो जाता है मालूम है? हम प्रभु में नहीं विश्वास योग्य होते हैं। हम प्रभु के नजदीक आना बंद कर देते हैं। हम चर्च उतना अटेंड नहीं करते, महीना में एक बार, या तो हो सकता है 3 महीने में एक बार, हो सकता है कि 1.5 महीने में एक बार चलना। उस बार तो गया था, 2 बार छुट्टी मारो। आपका विश्वास कहां बढ़ेगा? आपको कैसे महसूस होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है? आपको कंफर्मेशन होगा कि पवित्र परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ कंफर्म जब होता है जब तुम उसके साथ बने रहते हो। तुम्हारे अंदर डर नहीं होता बीमारी का, दुष्ट आत्माओं का, हर एक प्रकार के देखी अंध की शक्तियों का, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ बने हो। प्रभु ने कहा मैं दाखलाता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल फलेगा। यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद पढ़ो मुझे। स्क्रीन में नहीं आएगा ये वचन, आप बाइबल से देखो। यूहन्ना के 15 और 5 वचन। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। बोलता है यीशु मैं दाखलता हूं, तुम कौन हो? डालियां हो। डालियां हो। यीशु पेड़ है और हम उसके कौन हैं? डाली। बोलो डालियां है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है, मतलब बहुत आशीषित होता जाता है वो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं क्योंकि प्रभु का कहना है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या होता है, क्या बोलता है प्रभु? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर से डर क्यों नहीं जाता? क्योंकि आप प्रभु से अलग हो जाते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, आप चर्च नहीं आते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप फास्टिंग में नहीं रहते। आप फास्टिंग रखना सीखो। कम से कम आज के दिन, फ्राइडे के दिन रखोगे वचन। जब तक ना पढ़ो प्रभु, जब तक ना सुनो प्रभु, मैं मुख में पानी भी ना डालूं। या बोल दो प्रभु मैं पानी पीकर जाऊंगी, आज पानी पीऊंगा। मैं जिस दिन खुदा को बोल दिया कि प्रभु जब तक तेरे कलाम को ना बांट लो, ना परोस लो प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं, जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन मैं अपने मुख में पानी भी नहीं डालता, चाहे मेरा नली सूख रहा है अंदर से। प्रभु मुझे सामर्थ देता है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आपके विश्वास देखता है। प्रभु क्या करता है बेटा तुम्हारा?
विश्वास देखता है। हाँ मेरे बेटा मेरा बेटी विश्वास योग्य है, सच में ये फास्टिंग रहती है, एक दिन सच में फ्राइडे को फास्टिंग रहती है, सच में संडे को चर्च में वचन सुनती है, सच में प्रार्थना करती है घरों में। प्रभु तुम्हारा विश्वास को बढ़ाता है, तुम्हारा डर नहीं होता, तुम्हारे अंदर में डर और भय की आत्मा काम नहीं करता जब तुम परमेश्वर के साथ बने रहते हो। प्रभु ने कहा मैं दाखलाता हूं, तुम कौन हो? डाली हूं। यदि कोई मुझ में बना रहता है तो वो मुझ में बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी क्या लिखा है? पढ़ो अपनी बाइबल देखो, पढ़ो 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 पढ़ो। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पादरी साहब ना तो तुम कुछ कर सकते ना तो तेरी कलीसियां हैं। यस, मैं भी कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रभु से अलग होकर। मैं प्रभु के करीब रहता हूं, मैं अपने परिवार को प्रभु के करीब रखता हूं ताकि हम फलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने खुद की जिंदगी को प्रभु के पास रखो ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। फल जब होगा जब प्रभु के साथ बनोगे, जब प्रभु के साथ चलोगे, जब प्रभु के नजदीक रहोगे, जब चर्च आना नहीं छोड़ोगे, जब प्रार्थना करना नहीं छोड़ोगे, जब वचन सुनना नहीं छोड़ोगे, जब प्रार्थना अटेंड करना नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में फल लाएगा। बंधन नहीं टूट रहा है तो बंधन टूट जाएगा, बीमारी नहीं जा रहा तो बीमारी चला जाएगा, दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रहा है तो दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारे घर से गरीबी में बंधन पड़ा है तो वो बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तुम्हें आजाद करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु के तुम उसके बच्चे हो। जब प्रभु के तुम साथ रहते हो तो प्रभु तुम्हें अपने साथ में रख करके बीमारी में, तुम्हें गरीबी में, तुम्हें दरिद्रता में, तुम्हें और दुखों में नहीं देखता, परंतु प्रभु तुम्हें क्या करता है? छुड़ा करके अपनी गवाही के कारण बनाता है। हालेलुया। प्रभु शायद हमको नहीं छुड़ाता, शायद प्रभु हमारी जिंदगी में काम नहीं करता तो हम इस धरती के लोग उस स्वर्ग के परमेश्वर को कभी विश्वास नहीं करते। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं साहब? यस। बीच में बड़े प्रॉब्लम में थे, सारंगढ़ से आए साहब। यस, कहां से आए आप? सारंगढ़ से। खड़े होना थोड़ा सा। बीच में बड़े प्रॉब्लम था इनके लिए मैं फोन से प्रे करता था। मेरे एक नजर है कि मैं एक बार किसी से मिलूं उसको भूलता नहीं। हालेलुया। एक बार किसी से मुलाकात हो गया तो मैं भूलने वाला नहीं, मैं छोड़ता भी नहीं। हालेलुया। मैं अपने ग्रुप में जोड़ लेता हूं उसको ताकि तुम मुझसे दूर भी रहोगे फिर भी मेरा यहां से संदेश पहुंचता रहे। हालेलुया। इसलिए कर मैं वहां पर वॉलंटियर, हमारे बच्चे लिखते हैं, काउंटर में बैठते हैं वो बहन, सॉरी, और आपके नाम लेते हैं, आपके नंबर लेते हैं कि आप कहां से आए हो। फ्राइडे रात आपको स्मरण भी होता है नए फैमिली को कि आप कहां से आए थे, कितने बार आए हमारे चर्च। हमारे बच्चे उनको संपर्क करते हैं, बोलते कि आप हमारे चर्च आकर आशीषित हुए कि नहीं, आपकी क्या प्रॉब्लम था, आप ठीक हुए कि नहीं, आप फिर से आना हमारे चर्च। हमारे बच्चे संपर्क करते हैं प्रेयर टावर में बैठ करके। हालेलुया। अब मुझे बताओ कि आप यहां आने के बाद कैसे हो? बिल्कुल ओके है, एकदम ताली बजाओ जोरदार भाई के लिए। यीशु तुम्हारे साथ है मेरे भाई। बड़ी प्रॉब्लम में रहता था, इनके बच्चे रोते थे कि भैया हमारे पापा के लिए प्रार्थना करो। इनको तो साथ में बड़े प्रॉब्लम करता, कई दिन तक इनको ब्लड आता था, दुष्ट आत्माएं परेशान करता था। लेकिन जब प्रभु के बारे में इनको बताया और कहा कि मेरे भाई प्रभु के साथ रह जा, प्रभु के साथ मत छोड़, प्रभु तुझे आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रभु क्या करता है बेटा? जब उसके साथ में जुड़ते हैं तो प्रभु हमें आजाद करता है। हालेलुया। बहुत बार जुड़ जाते हैं लेकिन जुड़ करके आजादी पा करके अलग हो जाते हैं। अलग ना होना। प्रभु ने क्या कहा? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। पढ़ो इस वचन को पूरा।
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, सुनो, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और सूख जाती है, और लोग उन्हें बटोर कर आग और में लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं झोंक देते हैं और वे जल जाती है। और वे जल जाती हैं। बोलो हालेलुया। यदि कोई प्रभु में बना नहीं रहता, सुनो ध्यान से, अंदर चर्च और बाहर चर्च, परमेश्वर की आत्मा हर एक व्यक्ति से यहां पर बात कर रहा है। यस, प्रभु का कहना है यदि मुझ में यदि कोई बना ना रहे तो वो डाली के समान काट दिया जाता है और वो सूख जाता है और लोग उसे लेकर के आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। और वो जल जाता है। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, प्रभु से अलग होने के बाद आपकी जिंदगी में कोई भी आशीष नहीं है। नथिंग, कोई भी आशीष, 1% भी आशीष। मैंने परमेश्वर के लोगों को देखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने उसे कैंसर से ठीक किया है, लीवर उसके ठीक हुआ है, उसके ट्यूमर खत्म हुआ है। मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं कि हाथ बढ़ाते ही दोनों लीवर रातों रात खुदा ने नया किया है। यही की बात है, मैं दूसरी जगह बात नहीं कर रहा हूं, यही की बात कर रहा हूं। मैं यही इसी भवन की बात कर रहा हूं। हाथ बढ़ाने के द्वारा लीवर को प्रभु ने ठीक कर दिया। मिश्रा डॉक्टर बोलता है कौन सा भगवान ने रात भर में इसको ठीक कर दिया, बोलता है। हालेलुया। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि चंगा होने के बाद भी चला गया वापस, कभी फिर वापस नहीं आया। वो सलाम जरूर कहते हैं पास्टर साहब, जब मेरे यहाँ से गाड़ी निकलती है तो बोलते कि पास्टर साहब जय मसीह की, मैं बोलता हूँ कि जय मसीह की। बोलते पास्टर साहब हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। मैंने बोला बेटा तुम्हारे पास टाइम और भी नहीं रहेगा, तुम्हें शैतान ने व्यस्त कर दिया है, इसलिए कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आपको मालूम है कि आपका जीवन देने वाला और कोई नहीं, कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। खुदा ने क्या कहा? 6 दिन तुम काम काज करना, 7वां दिन तुम अपने परमेश्वर के भवन में रहना, विश्राम दिन में। बोलता है ना तो उसमें तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी दास, ना तेरी दासी, ना तेरे कोई और भी लोग जो तेरे फाटक के भीतर हो। बोलता है कि 6 दिन में तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन 7वां दिन को परमेश्वर ने विश्राम दिन किया है, इसलिए करके उसको स्मरण रखना। और बोलता है उसे पवित्र रखना, अशुद्ध मत करना। यदि एक व्यक्ति, एक परिवार, परमेश्वर के चुने हुए लोग, यदि परमेश्वर की इस बात को समझ गया कि 6 दिन में काम करूंगा, परमेश्वर ने मुझे 6 दिन दिया है, 7वां दिन परमेश्वर का है, उसमें मैं ना तो काम करूंगा, ना मैं अपने बच्चों को, ना अपने सेवक सेविकाओं को काम करवाऊंगा, मैं सबको खुदा के कलाम सुनवाऊंगा। हालेलुया। वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हालेलुया। बाइबल में लिखा भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन 2 वचन में, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। 2 पद में लिखे परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, और रात दिन क्या करता है? उसके ऊपर ध्यान करता है, मनन करता है। बोलो हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, तो आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न भी रहेंगे। आप कभी परमेश्वर के भवन आने में नहीं कतराएंगे, कभी भी आप चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं परमेश्वर आज नहीं जाऊंगा तो क्या नहीं चलेगा, नहीं परमेश्वर आज नहीं जाऊंगा तो क्या मेरे बिना वो नहीं। खुदा ने जो दिया है जीवन, उसको खुदा के अनुसार जीना है। 6 दिन तुम्हारा है, 7वां दिन तुम्हारा परमेश्वर का है। बोलो आमीन। 7वां दिन यदि तुम्हारा परमेश्वर के साथ में हो तो तुम जयवंत मसीह हो यीशु मसीह के नाम में। यदि तुमको परमेश्वर का दिन स्मरण है, निर्गमन की पुस्तक निकालो 20 और 8 वचन पढ़ो। क्या लिखा? निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 8वां वचन। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यस,
6 दिन तो तू परिश्रम करके सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परंतु 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, बोलता है उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना और ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा दास ना तेरी और दासी, बोलता है ना तेरा दास ना तेरे दासी, ना तेरे पशु, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो ना तेरे कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो, भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और क्योंकि समुद्र 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को बनाया है, और 7वें दिन विश्राम किया। और बाइबल बताती है 7वां दिन को परमेश्वर ने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। इस कारण परमेश्वर ने विश्राम दिन को क्या किया है? आशीष दी आशीष दिया है, और उसको पवित्र ठहराया। और उसको क्या ठहराया है? पवित्र ठहराया। ये पवित्र दिन है। यदि आप पवित्र दिन में परमेश्वर के भवन में रहते हैं तो आप लक्की हैं। बोलो आमीन। आपके फैमिली लक्की हैं, आपके बच्चे लक्की हैं। आपके बच्चे दुष्टों के मार्ग में नहीं होंगे। यदि खुदा के कलाम सुनने के लिए आपके बच्चे को आप परमेश्वर के भवन लेकर आते हो तो पहला वचन में लिखा भजन संहिता का पहला क्या है? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के उक्ति पर न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भय मानते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ बने, आपको लगता है कि मैं डगाली हूं, मेरा प्रभु मेरा पेड़ है, मैं उस पेड़ से अलग नहीं होऊंगा, उस परमेश्वर के साथ से अलग नहीं होऊंगा, मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके बच्चे ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे कोई पाप के नगर में नहीं जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाएंगे खुदा कर लिए। आमीन। जिसमें हमारे वर्शिप टीम के बच्चे, हमारे टोटल साउंड, हमारे कैमरा सब पहुंचेगा यीशु मसीह के नाम में। और वो जैसे संडे वर्शिप लेते हैं वैसे वहां पर संडे वर्शिप के समान वहां पर होगा। वो चर्च दूसरा चर्च होगा, हमारे कुर्दा चर्च की ब्रांच यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने नाम दिया है, अपना काम भी करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु जब आपको नाम देता है तो काम भी करता है। हालेलुया। अब्राहम का नाम अब्राहम था, लेकिन उसने कहा कि तेरा नाम आज से अब्राहम होगा। बोलता है कि तू जातियों का मूल पिता होगा, तेरे लोग बालू के किनके के समान होंगे। बोलता है कि तेरे लोग तारे गढ़ों के समान होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वैसा ही आशीष हमारे होगा यीशु मसीह के नाम पे। हमारे लोग बालों के किनके के समान होंगे। जिस जगह में परमेश्वर चर्च ओपन करेगा वहां पर भीड़ भीड़ होगा। ये भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चाहे हम आने वाला पल में चौधरी साहब सुन रहे हैं, आप रायगढ़ में भी चर्च खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर बड़े काम करेगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा, अपने लोगों को आशीष देगा। एक वचन मेरे साथ निकालो, उसके बाद प्रार्थना के साथ विदा होंगे। मरकुस के पुस्तक पहला अध्याय 35 पद पढ़ेंगे। वह उठकर निकला, वहां उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और वो जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। और वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। तब बाइबल बताती है शमौन और उसके साथी उसके खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में आओ जाएं, हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएंगे कि मैं वहां भी प्रचार करूं। कि मैं वहां भी क्या करूं? प्रचार करूं। यीशु बोलता कि मैं वहां भी क्या करूंगा? प्रचार करूं। प्रचार करूंगा। प्रचार। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझे इसीलिए चुना है कि हम पूरे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे। हालेलुया।
बाइबल में बताया कि यीशु दिन को भोर निकलने से पहले क्या करता था बेटा? उठ जाता था। आप अच्छी बात है कि आप विश्वास योग्य लोग, आप चर्च नहीं छोड़ते, संडे आप फास्टिंग नहीं छोड़ते, आप घर में प्रार्थना करते हैं, आप चर्च में प्रार्थना करते हैं, ऑल नाइट में प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ में आप प्रार्थना के साथ जुड़े हैं? हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोगों, हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च भवन आते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हम घर में प्रार्थना नहीं करते। लेकिन हमारा प्रभु बोलता है कि वो दिन निकलने से बहुत पहले क्या करता था बेटा? वो उठ जाता था और वो किसी जंगली स्थानों में जाकर, अरे आपको और मुझे किसी जंगली स्थानों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मन लगता है तो मैं यहां पर बेदी में आ जाता हूं, नहीं मन लगता तो मैं ऊपर अपने बेड में घुटने टेके प्रार्थना करता हूं। लेकिन मुझे कभी नहीं बोला कि जा तू जंगली में बैठकर प्रार्थना करना, जंगल में। तुम्हें बोला है कभी प्रभु ने? बोला है क्या? फिर भी नहीं प्रार्थना करते हम लोग। यस, नहीं करती हैं आप? करती हैं? हाँ, करती है। हालेलुया। कौन नहीं करता प्रार्थना? कौन है? डर लग रही? डरो नहीं। प्रार्थना करने वाला बनना है बेटा। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष आगे में कैसे दिखाएगा? जब तुम प्रार्थना करते हो, बढ़िया है कि तुम प्रभु के वचन नहीं छोड़ते, पढ़ते हो। आप एवरी संडे प्रभु के वचन मानते हो कि विश्राम दिन में चर्च में रहते हो, आप उपवास भी करते हो, अच्छी बात है। आप दान दशवांश भी देते हो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता कैसे खोलेगा? तुम्हारे रास्ता कब खुलती बेटा? जब आप घंटों बैठकर यीशु को पुकारते हो। आमीन। मैंने अपने लाइफ में सीखा कि परमेश्वर, मैं थका हारा भी रहता हूं, फिर भी मैं अपने यीशु से प्रार्थना में जुड़ा रहता हूं। अब ऐसा नहीं कि मैं पादरी हूं, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता, कोई भी टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता प्रार्थना करने का। मैं जिस भी टाइम खाली महसूस करता हूं, मैं बाइबल लेकर आता हूं नीचे और प्रार्थना करता हूं खुदा के चरणों में। मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ता है तो मैं नीचे आता हूं, नहीं तो मैं ऊपर प्रार्थना करता हूं, बाइबल के वचन पढ़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको प्रार्थना करने वाला विश्वासी बनना है। आप प्रार्थना करेंगे बेटा, तुम्हारे घर से सारे बंधन टूटेगा, बीमारी हटेगा, दुष्ट आत्मा जाएगी, गरीबी जाएगा, तुम्हारे बच्चों में आशीषें फलेगी, तुम्हारे बंद पड़े काम खुल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरा प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे। कितने जने बोले? मात्र 4-5 जने। 4-5 जने को चाहिए आशीष। अरे भैया पूरे चर्च बोलो आमीन। मैंने प्रभु के नाम से तुमको आशीषित किया। बोलते 4-5 जने बोलते हैं, मेरे इधर ही बैठे सामने, वही बोलते हैं आमीन। हालेलुया। आपको आमीन बोलना है, बोलना कि हाँ प्रभु ऐसा ही हो जाए। मैंने क्या बोला? प्रभु पूरे चर्च को आशीष दे मेरी, तो आपको आमीन बोलना है। जो आमीन बोलेंगे उसको आशीष मिलेगा। हालेलुया। बोलो आमीन। देख बड़ा चालाक हैं लोग, मतलब आशीष लेना है। हालेलुया। देखो जब तक मुंह नहीं खोलेंगे आशीष नहीं आएगा। प्रार्थना के लिए भी मुंह खोलना है। चर्च में पादरी साहब बोलता है कि प्रभु तुम्हें आशीष दे, तो चुपचाप बैठे हैं कितने जन। अरे आमीन तो बोल दो बैठे बैठे, पैसा लगता है क्या? हाँ, पैसा लगता है क्या? सिस्टर पहली बार अटेंड हुई चर्च में, खड़ी हो ना। पहली बार आई हमारी सिस्टर। कहां से आई? रायगढ़ से। अंकल भी आए ना। ओह, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। कितने ईयर्स हो गए आपके विवाह? अंकल आप भी खड़े हो जाओ। किधर है अंकल साहब? किधर गया? अरे पीछे गया घूमने। हालेलुया।
सिस्टर बताना कितने साल हो गया तुम्हारी शादी? 10 साल। ओनली 10 साल हो गया है। 10 साल 2 मंथ। 10 साल 2 मंथ। हाँ। आपका एज? एज मेरा 47 होगा। 47। हाँ। ओके, कोई ना। आपने लेट से विवाह किया? क्या बोले? आपने टाइम में नहीं विवाह किया, लेट से विवाह किया? हाँ। यस, ओके, कोई ना। आपको 10 साल हो रहा है, आपका कोई बेबी कंसेप्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ? विश्वास करो, परमेश्वर लेकर आया, आपको Yes. आशीष देगा। यस। आमीन। आमीन। परमेश्वर के राज का बीड़ा उठाना है तुमको। यस। यस, यस। जब हम परमेश्वर के राज की बीड़ा उठाएंगे, प्रभु हमारा बोझ उठाएगा। यस। यस, यस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको बीड़ा उठाना है ताकि परमेश्वर आपका बीड़ा उठाए। आपको परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपकी जिंदगी को देखेगा कि मेरे बच्चे मेरे राज्य को बढ़ा रहा है, हाँ, मेरे बच्चे मेरे राज्य को बढ़ा रहा है, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उनको तोड़ देगा, तुम्हें ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज हर एक जन को परमेश्वर के राज को बढ़ाइए। आपको परमेश्वर के लिए धन का भी बीज बोना है। परमेश्वर तुम्हारे घर में बहुत जल्दी आशीष देगा मेरे बहन। हमारे मिनिस्ट्री को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जमीन परचेस हो रहा है, आपको एक अच्छी बीज बो के जाना है। परमेश्वर तुम्हारे गर्भ के श्राप को तोड़ देगा, तुम्हारे जुआओं को तोड़ देगा। कितने खर्च किए अब तक आपने बताओ? मैं जगह जगह बहुत घूमी हूँ। आपने जगह जगह कितने खर्च कर दिए आपने? बहुत 1 लाख 2 लाख में खर्चा। आप टीचर हो? यस। यस, वर्ग 2-1 किसमें हो टीचर? मैं ये शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में। आपका पति भी है? यस। वो किसमें है? वो भी शिक्षा विभाग। वो भी शिक्षा विभाग में। लेकिन आपने कितने खर्च किया 10 साल में, मुझे बताओगे क्या? जगह जगह में घूम घूम के मैं कितना पैसा फेंक चुकी मेरे लिए। जगह जगह में घूम कर इतना पैसा फेंकिए, लेकिन मैं आज आपको बोलूंगा प्रभु के दास होने के नाते, आज से तुम्हारा गर्भ ब्लेस है। अपने हाथों को उठा, परमेश्वर इस बहन की आंसू को पोंछ ले। बस एक टीम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। आंख बंद कर मेरे बहन, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। सांप नहीं आया क्या अभी तक? किधर गया? टॉयलेट में तो नहीं गया? कोई ना कोई ना कोई ना, आने दो, हम प्रार्थना करेंगे। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा 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 छुटकारा
यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से सदा से फना से, गुनाह से सदा से फना से, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लतारा लतारा, कुदरत से शैतान लतारा लतारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छुड़ा रहा है, बड़े विश्वास के साथ अपने स्थान पर खड़े रहो। परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर तुम्हारे बंधनों को तोड़ रहा है, परमेश्वर तुम्हारे बीमारी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा बहुतों को अभिषेक कर रहा है, बहुतों के ऊपर में परमेश्वर के मसा उतर रही है, बहुतों के ऊपर परमेश्वर के आंख ठहर रहा है, बहुतों के ऊपर में से जादू टोना के बंधन टूट रही है, बीमारी का बंधन टूट रहा है। कैमरा मार बेटा, उधर कैमरा मार, यीशु के नाम में थोड़ा साइड हो जा तुम्हारे इंडियन। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर के जुबाओं को तोड़ रहा है, परमेश्वर के आंख तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर के आंख तुम्हें छू रहा है बेटा, परमेश्वर के आंख तुम्हें छू रहा है, 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 परमेश्वर के आंख तुम्हें छू रहा है। मेरे बहन अपने हाथ उठा, मेरे भाई हाथ उठा, हाथ उठाओ। मेरा खुदावन तुम्हारे जिंदगी को आशीष देने के लिए जा रहा, मेरे प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है, मेरा प्रभु तुम्हारे बंधनों को तोड़ रहा है, मेरा प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम फ्री और आजाद हो रहे हो, फ्री और आजाद हो रहे हो, फ्री और आजाद हो रहे बहन, फ्री 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 फ्री, आजाद हो जाओ सब जन, आजाद हो जाओ सब जन, अभिषेक से भर जाओ यीशु के नाम में। पूरा बाबा 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 पूरा बाला शबागा बनाना शिवेरे, पूरा बाला शकला बनाना, पूरा बाला शबाना बना। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे को छू रहा है, बह रहा है, छू रहा है, छू रहा है प्रभु का अभिषेक तुम्हें, छू रहा है बेटा, परमेश्वर के आंख तुम्हें, प्रभु के आंख तुम्हें छू रहा है, 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 छू रहा है। पीछे चर्च, आगे चर्च, पीछे चर्च, आगे चर्च, तुम्हारे ऊपर आंसू से खुल रही है, खुल रही है, खुल रहा 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 है, खुल रही है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें अभिषेक कर रहा है। अभिषेक क्या करता है? जुआओं को तोड़ता है। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा, तुम्हारे घराने के ऊपर से जुआ टूटेगा, तुम्हारे घर के लोग बीमार से चंगे होंगे, तुम्हारे बंद पड़े काम खुल जाएगा, तुम आशीषित हो जाओगे, यीशु के नाम में डिप्रेशन से छूटोगे। वो अभिषेक तुम्हें छू रहा है। गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से, छुटकारा, 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 छुटकारा,
छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा ओ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा रिसीव करो ये आवाज को रिसीव करो जहाँ पर आप खड़े हो जहाँ पर आपके परिवार खड़ा है जहाँ पर आपके बच्चे खड़े हैं जहाँ पर आप स्वयं खड़े हो आप महसूस करो कि प्रभु तुम्हें छुड़ा चुका है आप महसूस करो कि तुम बंधन से छूट गए हो बीमारी से छूट गए हो विश्वास करो पीछे चर्च परमेश्वर तुम्हारे आशीषों को खोल चुका है तुम्हें ब्लेसिंग मिल चुका है छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा 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 वो छुटकारा 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 वो छुटकारा 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 अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो उसके छुटकारा के लिए उसके आशीष के लिए उसके बरकत के लिए धन्यवाद करो कि आज परमेश्वर ने अपने भवन में हमें दिया है आप ब्लेस हो आप आशीषित हो आप बिल्कुल चंगे हो आप विश्वास के साथ जाओ यीशु ने कहा मेरे बेटी विश्वास के साथ चली जा और कुशल से रहा और इस बीमारी से बची रहा मैं बोलता हूं कि तुम इस बीमारी से मेरे बच्चे बचे रहो वो दुष्ट तुम्हें जो सुधा रहा था तुम्हारे गर्भ बांधा था 20 साल से गर्भ में बंधन पड़ा था श्राप पड़ा था दुष्ट आत्मा बैठा था लेकिन आज तुम्हें आजाद कर चुका है अब तुम आजाद हो तुम बंधन में नहीं हो तुम बंधन से छूट गए हो तुम आजाद हो चुके हो तुम ब्लेस हो चुके हो तुम ग्रेस में हो यीशु मसीह के नाम में फिर प्रभु तुम्हें आजाद कर चुका है तुम विश्वास के साथ जाओ और बड़ी गवाही के साथ आओ तुम विश्वास के साथ जाओ और बड़े गवाही को लेकर आओ मैं तुम्हारे ऊपर मैं गवाही को देखता हूँ प्रभु कई जनों के ऊपर में आशीष ठहरा चुका है कई गर्भ के बंधन टूट चुका है कई जुआएं उखड़ चुकी है कई दुष्ट आत्मा चला गया है तुम्हारे बॉडी में आशीष आ चुका है तुम आज से आशीष कंसीव करोगे आज से तुम ब्लेस हो क्वायर टीम ब्लेस हो मीडिया टीम ब्लेस हो वॉलंटियर बच्चे ब्लेस हो बजाने वाला भाई ब्लेस हैं सब क्षेत्रों में हमारे लोग ब्लेस हैं यीशु के नाम में चर्च के परिवार ब्लेस हो यीशु के नाम में रिसीव करो बोलो आमीन बोलो आमीन मेरे प्रभु तुम्हें आशीष दे बोलो आमीन कुशल से जाना है और इस बीमारी से बचे रहना है यीशु ने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने बचा लिया कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहा विश्वास करने के प्रभु हमें बचा लिया है मैं तुम्हारी गवाही लूंगा सावित्री तुम पीछे छिपी है तुम्हारा गवाही लूंगा मैं पिछले नेक्स्ट तुम्हारा गवाही हालेलुया आज परमेश्वर के बच्चे हमें डरना और घबराना नहीं है यीशु मसीह हमारे साथ है आमीन आपको डरना और घबराना नहीं आज का मैसेज यही था कि मत डरो मत घबराओ मैं तुम्हारे इम्मानुएल का अर्थ क्या है बेटा परमेश्वर हमारे साथ है बोलो हमारे साथ है हालेलुया बोलो परमेश्वर हमारे साथ है परमेश्वर मेरे परिवार के साथ है
परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ है, परमेश्वर मेरे बिजनेस मेरे नौकरी के साथ है, परमेश्वर मेरे पूरे घराने के साथ है। मैं नहीं डरूंगा, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु ने छुड़ाया है। आपको भी प्रभु में वफादार होना है, उसके चरणों को छोड़ना नहीं है, उसके चरणों से अलग नहीं होना है। प्रभु आपको यूं नहीं चंगा किया बेटा कि तुम चंगा होकर चले जाओ वापस। प्रभु एक बात बोलता है कि जाओ, फिर से पाप नहीं करना, फिर से गलत रास्ता में नहीं जाना, फिर से संसार में नहीं जाना, फिर से गलत नहीं खाना, गलत नहीं पीना, फिर से तुम गलत इच्छा नहीं करना। प्रभु के साथ रहेंगे तो गलत इच्छा नहीं होगा, प्रभु के साथ रहेंगे गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं पिएंगे। जब प्रभु के वचन खाएंगे, प्रभु के मांस खाएंगे, प्रभु के लहू पिएंगे, प्रभु के वचन के साथ रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, तो कोई भी संसार हमको परमेश्वर से अलग नहीं करेगा। बोलो आमीन। तुम्हें प्रभु के साथ रहना है ताकि तुम्हारी जिंदगी के साथ गवाह के कारण बने। थैंक यू जीसस। खुदा तुम्हें आजाद कर रहा है, खुदा तुम्हें आजाद कर रहा है बहन। बी हील द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन की आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। तुम्हारी आशीषें खुल जाए, तुम्हारी आशीषें खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु तुम्हें छुड़ाए, तुम्हें आशीष के कारण बनाए, तुम्हें गवाह के कारण बनाए। चौधरी साहब तुम्हारे परिवार गवाह के कारण बनो। प्रभु यीशु के पीछे चलो, सारे जुआ टूटेगा, सारे बंधन टूटेगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। दूसरी बात है कि आपको परमेश्वर के राज की बोझ उठाना है बेटा। जब तुम बोझ उठाओगे परमेश्वर तुम्हारा बोझ उठाएगा। आमीन। हम बहुत जल्दी परमेश्वर के भवन को निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के भवन के लिए जमीन खरीद रहे हैं। ओपनली मीटिंग होगा बेटा, कोई छत नहीं होगा, टेंट के नीचे आराधना होगा। नवंबर महीने से आपको परमेश्वर के लिए बीज बोना है। आप जितने ज्यादा बीज बोगे उतने जल्दी आशीष तुम्हारे घर में आएगा। तुम्हारे घर से बीमारी को, दुष्टात्माओं को प्रभु लताड़ देगा। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे नुकसान करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि बोलता है वो तुम्हारे उपज फसल, तुम्हारे नौकरी बिजनेस को नाश नहीं करेगा। जब तुम परमेश्वर के वादा को पूरा करते हो बेटा, परमेश्वर तुम्हारे धन संपत्ति, तुम्हारे नौकरी, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे खेत खलियान सबकी रक्षा करता है। आमीन। जितने बेटा बेटी लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं परमेश्वर तेरे दास की सपोर्ट करूंगा, जितने हो सके प्रभु के लिए बीज बोना है तुम्हें। पीछे चर्च, आगे चर्च, आपको बीज बोना है। पीछे हमारे काउंटर में बच्चे बैठे हैं, आप मिल सकते हो, आप मिलकर आप बढ़कर बीज बो सकते हो। बोल सकते हो परमेश्वर इस भवन को, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए मैं बीज बोऊंगी, मैं बीज बोऊंगा। परमेश्वर मुझे तेरे राज को बढ़ाना है, मुझे इस भवन में लाखों लोगों को खड़ा होते देखना है प्रभु। यदि तुम बोझ उठाओगे बेटा, लाखों लोग यहां पर नहीं आ सकता, इसलिए कर बड़े जमीन खरीद रहे हैं ताकि लाखों लोग वहां पर आए और लाखों लोग उद्धार और शांति को देखे, छुटकारा को देखे बेटा। तो तुम्हारे थोड़ी सी बीज बोने से परमेश्वर अपना भवन खड़ा करेगा जहां पर लाखों लोग आकर के परमेश्वर के शांति लेंगे, वो आशीष तुम्हारे घर आएगा। आप जितने चाहते हैं आप पीछे काउंटर में परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो करके आशीष ले सकते हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आशीष वचन ले। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक आशीष बना और ठहरा रहे। बोलो आमीन।